बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका नाम है टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called its atomic number or proton number is represented by the letter Z। ये क्या है? number of protons in the nucleus of an atom। यानी अगर ये एक एटम है, हम एक मॉडल बना लेते हैं एटम का। ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर में अगर 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर्स को, जितने प्रोटॉन्स नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है, इस इमेजिनरी एटम का एटॉमिक नंबर होगा 5। इसका एटॉमिक नंबर इमेजिनरी एटम, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। और इसके साथ जितने जो है किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, यानी जितने जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इक्वल्स टू प्रोटॉन्स, तकरीबन उतने ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों पार्टिकल्स जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो है क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन है इस पर पी से याद रखें, इसको पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्लस चार्ज का होता है और ये न्यूट्रल चार्ज का होता है। अच्छा, प्रोटॉन नंबर्स जो है वो क्या है? प्रोटॉन नंबर्स किसी एटम का, हम कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर किसी एटम का क्या है? प्रोटॉन नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर है प्रोटॉन्स के, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंटेशन जो हम किस चीज़ से करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लेटर जो है Z से। इससे जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ एक और एग्जांपल है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन इन विच इज़ 8, विच मीन्स दैट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, जो आपकी बुक में है। ये ऑक्सीजन एटम हम बना लेते हैं, इसका न्यूक्लियस है, ये जो है इसमें प्रोटॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं। ये जो है सारे प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स 8 हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो एटॉमिक नंबर है, ये न्यूक्लियस है, इसका जो एटॉमिक नंबर Z है, मींस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। यानी इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और ये एटॉमिक नंबर इसका 8 है। Atomic number of oxygen is 8. We know that in any atom, number of protons
the number is always equal to the number of electrons which makes an atom electrically neutral। अच्छा, इस पॉइंट को जो है ये क्या कह रहे हैं कि आपको पता है कि जनरली एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एटम का जो है एक तो ये न्यूक्लियस है जो सेंटर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके सराउंडिंग में जो है ये शेल्स होती हैं और इन शेल्स में जो है वो फिर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ सकते हैं। तो फर्स्ट शेल जो के शेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। सो द फर्स्ट शेल कैन accommodate only 2 electrons। Now the second shell can accommodate कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें accommodate हो सकते हैं? उसमें सेकंड शेल में हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके यानी एटम ऑक्सीजन एटम को अगर देखें, ऑक्सीजन एटम इसका एक एटम जो है वो बिगर साइज़ का है। किसके साइज़ से? जो अभी हमने इमेजिनरी एक एटम को कंसिडर किया हुआ था जिसको हमने उसका प्रोटॉन नंबर जो है जिसके 5 थे उसमें अगर आप देखें तो उसकी भी जो है क्या होगा कि फर्स्ट शेल जो है उसका यहाँ पर जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि फर्स्ट शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उसके बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 1 2 और ये 3, ये सेकंड शेल में जो है इसके ये इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जितनी जनरली जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से जो है हम क्या कहते हैं कि एटम जो है वो नेचुरली क्या है? न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल इन केस आप ऑक्सीजन आप देखें, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन नंबर एन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8, ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन नंबर एन ऑक्सीजन इज ऑल्सो 8, ये नेगेटिव है। तो 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो नेट है, नेट चार्ज जो है उस पर क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब यह है कि दीज आर नॉट रिएक्टिव रेडिली, फौरी तौर पर जो है ये रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर आपने इसको रिएक्शन कराना है तो आपने इसको आयन में जो है वो कन्वर्ट कर आयन बनाने हैं इसको, या इसके जो ये शेल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन के नंबर, जैसे अभी इसमें देख लें तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हैज़ द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर 2 नेगेटिव चार्जेस आएंगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास आएंगे तो इसके पास जो है वो ये क्या कंप्लीट हो जाएगा? इसको एक रूल बोलते हैं जिसको आप नेक्स्ट जो है वो फिर आप स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये कॉसल लुइस एक साइंटिस्ट थे, कॉसल लुइस ने जो है इसको रिप्रेजेंट किया था, इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि एटम्स जो है, एटम्स आर वेरी reactive and want to become peaceful
by attaining noble gas configuration। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम जो है वो पीसफुल होते हैं अनलेस एंड अनटिल they get complete their outermost shell with either 2 electrons just like the first shell K shell, or either with 8 electrons just like the L shell in case of oxygen. Why? To become peaceful and not reactive, to become neutral। इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। एवरी एटम जो है, हर एक एटम में जो है ये क्वालिटी होती है, ये टेंडेंसी होती है, ये चाहत होती है कि वो अपने इस काम को जो है वो पूरा करे। ओके, इसके साथ जो है अब हम एक और कॉन्सेप्ट को जो है देखते हैं, फिर एक एग्जांपल जो है वो नोट करते हैं और इस पर एक छोटा सा जो है वो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास के मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर इज़ दी, मैस नंबर की डेफिनेशन क्या है? मैस नंबर की डेफिनेशन ये है, the sum of numbers of protons and neutrons in the nucleus of an atom is the mass number. It is represented by लेटर ए। इसको हम लेटर ए से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। The number of neutrons present in the nucleus of an atom is represented by n। neutron number equals to n। आपने लेटर ए से मास नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेटर एन से जो है न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, अभी ये तो हमें इसके बारे में, मास नंबर के बारे में पता चल गया कि ये मास नंबर है। मास नंबर जो है वो क्या होता है? मास नंबर होता है कि किस तरीके से एटम का वज़न जो है, मास का मतलब क्या है कि एटम जो है कितना वज़नी है। तो जनरली हम यही देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का वज़न मालूम करना चाहते हैं तो इसमें जितनी चीज़ें मौजूद हैं किसी बास्केट में, उसको बास्केट समेत जो है, या ट्रक्स को जो महसूल चुंगी पर जो है उनके जो कांटे होते हैं उस पर जो उनको वज़न किया जाता है, तो उनको उसके जो ट्रक समेत है, ट्रक का जो एक्चुअल वज़न है उसके साथ साथ ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन नंबर जो है, अगर हम इसको प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को जो है हम देखें, इसको मास नंबर को अगर हम देखें कि फ़र्ज़ कर लो, फिर हम जो है इस तरह से कहते हैं कि जो हमारे पास एटम जो है, अभी हमने जो डिस्कस किया, ऑक्सीजन में जो है वो ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस हम बना रहे हैं अगेन, उसमें हमारे पास 8 प्रोटॉन्स थे। ठीक है, 8 प्रोटॉन्स थे और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 8 और 8 जो है ये टोटल कितने आते हैं? 16
16 जो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी टोटल क्या है 16। इसका जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का 16 जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है। इसमें प्रोटॉन्स 8 हैं और न्यूट्रॉन्स 8 हैं। तो ऑक्सीजन का कुल वज़न जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक मास में कोई हिस्सा नहीं है। वाई? क्योंकि नंबर एक तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली जो है वो लाइट होते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के सॉरी एनी मैटर के जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनके डिफरेंट जो रास्ते होते हैं, जो शेल्स होती हैं, इसमें जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो वैसे भी जो है, अगर हम किसी वज़नी चीज़ को देखते हैं, हम वेट को जो है वो कंसिडर करते हैं, तो वेटलेसनेस जो है या वेट कम हो जाता है। अगर कोई चीज़ जो है वो, आपने एक इंग्लिश प्रोवर्ब है सुना होगा कि रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मैस, कि जो रोलिंग स्टोन्स होते हैं उनका कोई जो है वज़न नहीं होता, या उसका वज़न कम हो जाता है। हम किसी चीज़ को जो है, जैसे कोई भारी चीज़ को खींचते हैं तो हम उसके लिए व्हील्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है, अर्थ के साथ फ्रिक्शन कम होता है, तो उसको आप जो है वो बहुत इजी फील करते हैं मूव कराने में, और उसका वेट जो है, जो एक्चुअल वेट है, वो कम हो जाता है। तो प्रोटॉन्स नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज़ द मास नंबर। अगर हम सिर्फ जो है वो प्रोटॉन्स नंबर को जो है कंसिडर करें, तो हम इसको कहते हैं कि ये इसका क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम Z लेटर जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम जो है प्रोटॉन्स के साथ जो है न्यूट्रॉन्स का नंबर भी जो है वो काउंट करें, टोटल नंबर जो है जिसमें इतने जितने पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम काउंट कर लें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि टोटल नंबर जो उसका बनता है वो उसका एटमी वज़न बनता है, एटॉमिक वज़न बन जाता है उसका, कि वो एटम कितना वज़नी है। जैसे कि अभी आपको ये ऑक्सीजन की जो है एग्ज़ाम्पल है, ये आपने देख लिया। इस पर बुक में जो है एक एग्ज़ाम्पल है, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, कि किसी एटम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नंबर जो है हम एटम में जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें इस तरह आपको दिया हुआ है स्क्वायर बॉक्स जो है, उसमें आपको कार्बन का जो है दिया हुआ है। ये कार्बन का C से जो है ये सिंबल है इसका, और इसका जो एटॉमिक वज़न है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट पर यानी ऊपर साइड पे लिखते हैं, वो 12 है कार्बन का। और इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 है, यानी ये क्या है, इसका प्रोटॉन नंबर है, और ये जो है क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन नंबर है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, आप देखें क्या कह रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो आपको पता चला कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स इक्वल्स टू क्या है, प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, रिप्रेजेंटेड बाय A, और number of protons present in the nucleus of an atom of carbon is equal to P, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर Z से। इसको जो है हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो इसका जो है देखिए, एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 6। इसका जो Z नंबर है वो क्या है, 06। ओके, अब जो है आपको कहते हैं कि इसका जो है न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो कितना है।
तो हमारे पास जो है वो क्या है इसका, हमारे पास है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ये जो है हमारे पास आता है। तो प्रोटॉन नंबर जो है हमारे पास आए हैं 6 प्लस न्यूट्रॉन नंबर जो है हमें मालूम करने हैं इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर क्या है, इस एटॉमिक मास इसका क्या है 12। तो n जो है हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास रह जाएगा 12। ये जो प्रोटॉन्स नंबर हैं ये चले जाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस हो जाएंगे इस 12 से। तो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 6 न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, हम कह सकते हैं कि देयर आर 6 protons and 6 neutrons in nucleus of carbon। ये जो है इसका मास नंबर है और ये जो है इसका एटॉमिक नंबर है। होप दिस मेक सेंस टू यू। इस को करने के बाद जो है आप इसमें जो है अगर आप बुक में देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन ने, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। ये MCQs इसके बन सकते हैं, शॉर्ट में जो है इसके क्वेश्चन बन सकते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1920 में जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है इसको डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन जो है उसने डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक ने 1932 में। दिस इज़ द होल स्टोरी about atomic number, mass number, what is an atomic number and what is a mass number. Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. It is represented by the letter Z. Generally, an atom has the same number of protons in the nucleus as it has the number of electrons in the outside shells. So generally the atoms are neutral. Generally the atoms are neutral because positive and negative charges cancel each other. While the mass number is the total number of protons present in the nucleus of an atom plus the number of neutrons present in the nucleus of that very atom is called mass number. It is represented by the letter A. In case of carbon, we have 6 protons plus 6 neutrons in the nucleus of an atom, and these two combine and make the mass number 12. This is the whole thing. Hope this makes sense to you. Inshallah, in the next video, we will discuss more about the atoms. Allah Hafiz, take care.